Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. And also, we'll discuss about how these indices look on the higher time frame. So, वीडियो के शुरुआत करने से पहले काफी दिनों से मेरी वीडियोस इरेगुलर है, सब जानते होंगे। बट अभी से जो है वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे क्योंकि कुछ फंक्शंस थी मेरे चर्च में और उसका मैं लीड हूँ और मेरे चर्च में काफ़ी पोजीशंस में मैं सीनियर हूँ और हेड हूँ। चर्च के स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे और सडनली काफ़ी कुछ आ गया था, सो विच मेड मी अ लॉट ऑफ बिजी ड्यूरिंग द एंटायर मंथ। और इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि मैं लाइव ट्रेडिंग बैच की क्लासेस भी ले रहा था, सो हैड अ बिजी शेड्यूल। बट एनीवेज, अभी से जो है वीडियोस रेगुलर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं पहले, उसके बाद निफ्टी देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी का देखिए, ये जो है ये एरिया एक डिमांड जोन है। ओके, तो ये डिमांड जोन जब भी कभी ब्रेक होगा, तो मैंने देखो लेवल्स इंट्राडे टाइम फ्रेम की अलग है मेरी और हायर टाइम फ्रेम की अलग है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने हायर टाइम फ्रेम वाली अभी फिलहाल मैंने फ्यूचर्स में रखी है। ठीक है, ये अपनी फ्यूचर की चार्ट है और लोअर टाइम फ्रेम की मैंने स्पॉट पे रखी है। ठीक है, आइडली मेरे को उल्टा करना चाहिए था, बट एनीवेज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं हालांकि इंट्राडे के टाइम पे दोनों भी चार्ट ओपन करके रखता हूँ, निफ्टी फ्यूचर निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी स्पॉट। सो इट डजेंट रियली मैटर टू मी, बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी मार्क करोगे निफ्टी फ्यूचर्स में और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मार्क करना, क्योंकि वहीं पे जो है एक्चुअल ट्रेडिंग होता है, तो एक्चुअल सेंटिमेंट वहीं पे दिखता है। ठीक है, तो स्पॉट में आपको केवल एक क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वहां पे सेंटिमेंट नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ ग्राफ। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो जब भी ये 43,313, ठीक है, इसको हम जब भी ब्रेक करते हैं अ, 2-3 पॉइंट से भी, तो समझ जाओ कि ये जो डिमांड जोन है इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। ठीक है, और खास करके मैं गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। अ, कभी भी हम ट्रेड करते करते इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करके हम वापस अंदर आके क्लोज उस दिन पे तो करेंगे ही, बट ये जब भी ब्रेक होगा, ये वीक हो गया है, एक बाउंस करके दोबारा उसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यही बात है कि ये फिगर ध्यान में रख लीजिएगा, 43,313, ये जब भी ब्रेक हो जाएगा आपको यही सोचना है कि ये लास्ट एक बाउंस ले करके दोबारा नीचे जाने का ही प्लान करने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये डिमांड जोन में देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली ग्रीन कैंडल बना रहे। कल भी मुझे लग रहा है कि हम गैप डाउन खुलेंगे। ठीक है, अ, तो कल भी गैप डाउन खुलेंगे तो देखेंगे। तो जब भी हम इस जोन के अंदर गैप डाउन खुलेंगे, इनिशियली एक पॉजिटिविटी आ सकती है। यही हो रहा है लास्ट 2 दिनों से, और लास्ट के दोनों दिनों में मैंने शायद कॉल ही लिया है। अगर 5 मिनट्स पे देखते हैं, यस, इस दिन पे भी मैंने कॉल लिया था और इस दिन पे भी मैंने कॉल लिया था। तो ठीक है, हम डिस्कस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है एग्जैक्टली, बट यही अभी सिचुएशन है। मार्केट जो है ये डिमांड जोन ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुकी थी। आप देखोगे तो ये यहाँ से ऑलरेडी एक बार हमने टेस्ट किया, ये जो बाउंस किया, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाए अपन, और दोबारा इस डिमांड जोन पे अभी अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि ये अंदर से भी जाके इसको पार कर सकता है। ठीक है, बट अभी आपको मालूम है कि ग्लोबल सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है। वॉर की सिचुएशन हम देख रहे हैं और क्रूड ऑयल की प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसको ब्रेक करने का प्लान भी हो सकता है। तो
इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक ये ब्रेक होने की संभावना है। ये जब भी ब्रेक होगा एक रिकवरी बिल्कुल आएगी, तभी हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा वो हम अगले हफ्ते की वीडियो में देखेंगे। ओके, सो क्विकली हम निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने वीकली पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट जो है 19218, ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस करी थी कि जब भी आएगा आएगा, लेकिन 19218 आएगा जरूर। ठीक है, तो फिर कभी जब भी ये पहुंचेगा मैं ये दोनों वीडियोस डालूंगा कि मैंने कब प्रेडिक्ट किया था कि ये 19218 आएगा। ये अभी भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये एक यूटर्न मार सकता है, या अगर इसको ब्रेक करने का प्लान है तो फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट ये कहाँ तक जा सकता है। 18600 का प्लान ये बना सकता है। ठीक है, तो यही है, दोनों भी इंडाइसेस जो है करेक्टिव मोड पे है, करेक्शन की प्लान में है। तो अभी हम पार्टिसिपेंट डेटा देखते हैं और इंट्राडे की डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा में देखो, ओवरऑल अपन देखेंगे तो एफ के पास 83,129 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे है नेकेड। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो 55,394 फ्यूचर लॉन्ग है, उसके अगेंस्ट में 1,38,523 फ्यूचर शॉर्ट है। तो बेरिश तो है, ये पोजीशन खाली होना जरूरी है। ये खाली होने के लिए एक बड़ी ब्रेकडाउन जो है मार्केट में आ सकती है। उस टाइम पे आपको कैश मार्केट पे भी जो है सेलिंग तगड़ी दिखेगी। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा है, जिस दिन भी आपने कैश मार्केट में 7,000 या 8,000 करोड़ की सेलिंग देखी, समझ जाओ कि उसके नेक्स्ट डे से मार्केट जो है यू टर्न मारने वाला है, आपको पक्का बाइंग करना है। ठीक है, किसी को अगर इस चीज पे डाउट है तो मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि क्यों बोल रहा हूँ। ओके, अब इंट्राडे की डिस्कस करते हैं। तो फ्राइडे को एफ ने क्या किया है, 7,295 फ्यूचर लॉन्ग को क्लोज किया है और 700 फ्यूचर शॉर्ट को क्लोज किया है। ऑप्शंस देखेंगे तो इनके पास 17,000 कॉल लॉन्ग है और 74,000 पुट लॉन्ग है। तो ये इतना मायने नहीं रखता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। पुट लॉन्ग प्रोस के पास भी करीब 94,000 की है, तो दोनों ने पुट लॉन्ग करके गए हैं। हो सकता है कि गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन हो, या अगर कल गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुलता है, तो एक मूव जो है नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम क्विकली इंट्राडे टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जो डिमांड जोन है, इसकी जो लोअर पॉइंट है 43,541, ये जब तक हम थोड़ी सी भी ब्रेक नहीं कर रहे तब तक इस जोन में हम बुलिश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने जो लो लगाया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलने पे वो लो के आसपास ही उसको रोक लिया गया था। ठीक है, वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ, कि अगर वो लो ब्रेक होता तो ये ब्रेक होता, फिर मार्केट जो है रिकवरी दिखाती थी और दोबारा सेलिंग पे आ जाती थी। तो नहीं हुआ है। तो कल जस्ट इन केस हम अ, इतनी बड़ी गैप डाउन की तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्लोजिंग करीब 43,700 पे किया है, और 200 पॉइंट्स की गैप डाउन अगर नहीं ओपन होती है तो कल भी इसको बचाया जा सकता है। बट अगर समझो कि हम गैप डाउन खुलते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से एक इमीडिएट रिकवरी आएगी। ठीक है, ब्रेक होने के बाद वो रिकवरी के बाद हो सकता है कि मार्केट यहीं पे टाइम पास कर दे, या दोबारा जब भी ब्रेक करेगा आपको पुट लेना है। बट एट द सेम टाइम अगर इसको ब्रेक करके गैप फिल करने भी जाता है तो भी आप एक बी जो है ले सकते हैं, और ये डेफिनेटली वापस इसको हो सकता है कि नेक्स्ट डे ब्रेक करे और हम सीधे 43,350 के आसपास आ जाए। 43,350 ब्रेक होने पे ही मैंने आपको बोला कि एक रिकवरी आएगी, उसके बाद जो है बैंक निफ्टी और तगड़ी गिरावट दिखा सकती है। तो कल देखिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है।
आप ये लेवल मार्क करके रखिए, ठीक है। कल अगर इसके नीचे हम खुल रहे हैं, मतलब वो बेयरिश ओपनिंग एट अ बुलिश प्लेस, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसी कंफ्यूजिंग मार्केट दिख सकती है, आपको वेट करना है कि ये ब्रेक करे। ये ब्रेक करके एक रिकवरी दिखाएगी, जो भी आपकी प्रीवियस स्विंग बनी होगी। मैंने बताया है कि आपको पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप पी ले सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये कल के कल ही ब्रेक हो जाए और ये धीरे धीरे जो है 43,400 से लेके 350 तक आ जाएगा। तो ये आपकी पी की टारगेट होगी। फ्लैट खुलता है तो भी आपको पी ही लेना है, लेकिन फ्लैट खुलने के बाद ये अगर समझो ऊपर चलने लगता है तो आपको ऊपर में लेना है पी, ठीक है। आप ये स्विंग के आसपास में ले सकते हैं, यहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो उसको पहले इस एरिया पे आने दीजिए, ठीक है। इस एरिया पे आके ये बाउंस करेगा, फिर यहाँ पे जब पुल बैक लेना चालू करेगा हम यहाँ पे पी लेंगे, ये हमारी एसएल होगी। फिर ये इसको ब्रेक करके 540 तक आएगा, तो ये अपनी पुट की ट्रेड होगी। तो ये थी प्लान बैंक निफ्टी में। निफ्टी भी बता देता हूँ। निफ्टी को मैंने आवरली पे ही रखा है क्योंकि इसमें भी ये जो डिमांड जोन है ये इम्पोर्टेंट है। ये लो, ये लो मुझे लगता है करीब 19,500 के आसपास है, या 19,494, ठीक है। तो कल अगर एक काम करते हैं, इसको हम 5 मिनट्स पे ही लेके जाते हैं। हम्म तो ये है अपनी चार्ट निफ्टी की। तो निफ्टी अगर कल गैप डाउन खुलता है ये दोनों लोज को ब्रेक करते हुए, तो आपको इमीडिएटली पी पे एंटर नहीं करना है, लेट इट ब्रेक दिस जोन, ओके। सो 19,495 इसको ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक करके दोबारा ये ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद जब ये पुल बैक चालू करेगा तब हम पी लेंगे, इसको एसएल रखेंगे, और ये जब ब्रेक होगा और ऐड करेंगे, इसको नीचे जाने का वेट करेंगे। इसको आप बुक करना है 19,400 से लेके 380 के पास, ठीक है। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने पे नीचे आता है तो बहुत मजा नहीं आता है। कम क्वांटिटी में आप पी ट्रेड करिए, लेकिन फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाता है तो इसको ऊपर जाने देंगे, जब भी ये पुल बैक लेगा वहां पे पी लेंगे और उसका प्रीवियस स्विंग को एसएल बनाएंगे, ठीक है। कॉल लेने की संभावना यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर कल ये गैप डाउन इसके अंदर अंदर खुलता है और फर्स्ट कैंडल में ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके हाई पे आप सी का ट्रेड ले सकते हो, गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। दिस इज सिमिलर इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट वही है, फिर बाद में एकदम साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर है प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। मिलते हैं कल शाम को एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।